हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस में। पिछली कक्षा में हम लोगों ने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा। इस बार हम लोग मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मादा जनन तंत्र के बारे में हम लोग इस कक्षा में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाने के लिए सीख लेते हैं कि मादा जनन तंत्र का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, है ना। एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है। एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के ऊपर में एक काम कीजिए, अर्धवृत्ताकार बनाइए। क्लियर है, बन गया, है ना। अर्धवृत्ताकार बनाने के बाद एक छोटा सा एक और अर्धवृत्त बनाइए, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। अब क्या कीजिए कि थोड़ा सा यहाँ से आप निकालिए और एक गोलाकार चित्र बनाइए, यहाँ से भी और इधर से भी, ठीक है। और सभी में आप जो वृत्त बनाए हैं उसको रिपीट अगेन कीजिए, लेकिन थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा अंडाशय में जाने वक्त थोड़ा सा इसको चौड़ा कर दीजिए, बस, है ना। देखिए, ठीक है, चौड़ा कर दिए। अब क्या करना है कि जो त्रिभुजाकार बनाए सब में डबल लाइन दीजिए, लेकिन थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा उढ़ा करके आप ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके आप दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब क्या कीजिए कि त्रिभुजाकार जिसको आप बनाए हैं आप उसको थोड़ा सा डिजाइन कर दीजिए, यानी इसमें भी थोड़ा हल्का हल्का आप क्या कीजिए, वृत्ताकार बनाइए, अर्धवृत्ताकार बनाइए ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा सा क्या कीजिए, एक सेकेंड, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसको भी इरेज करते हैं और फिर से वो चलते हैं। देखिए, यहाँ क्या करना है कि आपको कॉर्नर में नहीं मिलाना है, आपको बस इसके जस्ट आपको ऐसे करके ऐसे बनाइए, ठीक। और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए और ऐसे कर दीजिए। और यहाँ पर आपको ये यहाँ से टच रहेगा और ये आपका ऐसे जाएगा, ये आपका ऐसे जाएगा। आप प्रॉपर नहीं बना, लेकिन आप अगर कॉपी में ट्राई कीजिएगा तो आपका प्रॉपर तरीके से बन सकता है। थोड़ा सा आप यहाँ से हम लोग बना रहे हैं तो समझ, थोड़ा सा पेन अच्छा से हम चल नहीं पा रहा है, और तो आप लोग घर में ट्राई कर लीजिएगा, इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्लास में। चलिए हम लोग देखते हैं। ये स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने देख लिया कि कैसे बनाया हुआ है। आप हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में एक एक करके हम लोग जानकारी लेते हैं कि क्या कौन सा चीज क्या है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर देखिए मादा जनन तंत्र में दोनों तरफ, यानी ए वाला एक तो ए साइड और ए दूसरे, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या होता है, अंडाशय होता है। अंडाशय का मुख्य कार्य होता है, यहाँ से अंडाणु बनता है, अंडाणु, ठीक है। और अंडाणु का क्या है वो आप लोगों को हम नर जनन तंत्र में भी बता दिए थे और इसमें भी बता देंगे। पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला भाग को क्या कहते हैं, गर्भाशय। गर्भाशय जिसमें क्या होता है, भ्रूण तैयार होता है ना, भ्रूण, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अंडाशय से जो एक नली निकली हुई है, इस नली का नाम क्या है, अंडवाहिका, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ये जो नली है जहां से अंडाणु गर्भाशय तक पहुंचती है, ठीक है, ये जो नली है, ये नली से होते करते ये अंडाणु कहां तक पहुंचती है, गर्भाशय तक, ठीक है। तो थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा उभरा उभरा भाग दिख रहा है ना, उभरा वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्बिका। क्या बोलते हैं, तुम्बिका, ठीक है। क्लियर है आप लोग। चलिए, उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में और राइट साइड दोनों साइड देखिए थोड़ा सा सट गया है आकर के, ये अंडवाहिका क्या है,
यहाँ पर दोनों तरफ से सटा हुआ है। सटा हुआ जहां पर संकीर्ण भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संकीर्ण पथ। यानी इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, संकीर्ण पथ, संकीर्ण पथ। ठीक है। उसके बाद क्या है, यहां पर देखिए ये जो है, ये जो मुख्य यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं गिरवा। यानी कौन सा गिरवा है, गर्भाशय गिरवा, गर्भाशय गिरवा यानी गर्भ का द्वार है ना, गर्भ का क्या है, द्वार है। ठीक है। और इसको बोलते हैं योनि, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वजाइना। क्या बोलते हैं, वजाइना। ठीक है। ये तो हो गया इसका सभी अंगों का नाम। ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इसका क्या काम होता है। ठीक है। योनि जो है ये गर्भाशय तक पहुंचने का मार्ग है ना। योनि जो है वो गर्भाशय तक यानी शुक्राणु को पहुंचाने का एक मार्ग है। ठीक है। जो पुरुष के जो सीसन होता है ना, सीसन इसी के माध्यम से अपने शुक्राणु को मादा के गर्भ तक है ना पहुंचाने का माध्यम होता है। ठीक है। यानी इसी के माध्यम से सीसन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पेनिस, इसी के माध्यम से है ना शुक्राणु क्या होता है, मादा के गर्भाशय तक पहुंचता है। ठीक है। ये तो गर्भाशय है जहां से सीसन से जो वीर्य निकलता है वो यहाँ पर एंट्री करता है, यानी इसका मतलब इसके अंदर घुसता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जब शुक्राणु जब नर का जो निकलता है वो जब गर्भाशय में पहुंचता है यहाँ पर, तो गर्भाशय में पहुंचने के बाद देखिए क्या होता है कि कम से कम 7 ml में कम से कम 20 लाख शुक्राणु एक साथ होता है। 7 ml में 20 लाख शुक्राणु एक साथ होता है। जब वो मादा के गर्भाशय में पहुंचता है तो क्या करता है, मूवमेंट करता है। और मूवमेंट के दौरान क्या होता है, कुछ जो शुक्राणु होते हैं वो इस अंडवाहिका के माध्यम से वो क्या होता है कि वो किसके संपर्क में आ जाते हैं, अंडाणु के संपर्क में आ जाते हैं। किसके संपर्क में, अंडाणु के संपर्क में। और ये जो अंडाणु के जब संपर्क में आते हैं, यानी मान लीजिए कि यहाँ पर ये अंडाणु का निर्माण होता है और यहाँ से जब वो शुक्राणु यहाँ पर पहुंचता है तो ये दोनों यहाँ पर आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। और इस मिलने के प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। ठीक है। जहां पर ये मिलता है, या फिर इसको एक और नाम है युग्मनज। युग्मनज। ठीक है। ये दो चीज में आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब ये दोनों आपस में यहाँ पर निषेचन करते हैं, निषेचन करने के बाद ये जब यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये अपना मतलब माता के गर्भ में क्या करते हैं, ये 9 माह का क्या करते हैं, समय व्यतीत करते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, बाहरी पर्यावरण में आ जाते हैं। ठीक है। और इस जब तक ये गर्भाशय में रहेंगे है ना, यानी जब तक ये मादा के गर्भाशय में जब तक रहेंगे तब तक इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। ठीक है। तो अंडवाहिका का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये क्या करता है कि अंडाणु और शुक्राणु को आपस में क्या करते हैं, मिलाने का कार्य करता है। यानी शुक्राणु तक पहुंचने का एक माध्यम है अंडवाहिका। ठीक है। जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्लियर हो गया है ना। तो ये पूरी जो है आपका फिगर, ये हम बारीकी से आपको समझा दिए हैं। और बहुत सारे चीज होते हैं जो कि आपको 10th में नहीं, आप जब 11th 12th जाइएगा तो आप इसको विस्तार पूर्वक पढ़िएगा। अभी के लिए आप लोगों की इतनी ही आवश्यकता है और इतनी ही आपके लिए जरूरी है, तो आप इतने ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नए जोश के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए मन लगा करके और मार्क्स बेहतरीन उठाइए। और अगर आप सभी को अगर
पॉइंट या फिर हमारे बताने का जो तरीका अच्छा लगे तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर देने के साथ साथ आप क्या करें, हमारे बेल आइकन भी दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।